हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अपना जो चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड चल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है जो चल रहा था, जिसको हम कहते हैं। नया टॉपिक क्या है कि अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। अब वो चार्ज रिंग की कहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं ऑन द एक्सिस। कहां पर फाइंड आउट करना है? ऑन द एक्सिस। अब उस चार्ज जो रिंग होगा, वो चार्ज रिंग होगा, उस चार्ज रिंग के एक्सिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करने के लिए आ रहा है सब कुछ ठीक ठाक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, अगर कोई अपने पास कोई एक चार्ज रिंग है कुछ इस तरीके से रिंग, इस रिंग पे कैसा चार्ज है हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट टोटल चार्ज ऑन रिंग क्या है, कैपिटल क्यू। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल चार्ज है रिंग पर वो कैपिटल क्यू है। ये क्या है, ये चार्ज हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही होगा कि क्या होता है, कि अगर जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर सकते। अगर मैं मान लेता हूँ कि जो इतना रिंग है, इस रिंग का रेडियस क्या है, कैपिटल आर में मान लेता हूँ। ठीक है, इसका जो सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ से कुछ डिस्टेंस पर जाकर के मान लीजिए कि मैं इस एक पॉइंट बी है जिसका डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस। कहाँ पर? एक्स डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि ये इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अब इसी को अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेना। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं कि ये जो अपना चार्ज रिंग है, ये चार्ज रिंग पर देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरे पूरे सभी जगह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कर क्या सकते हैं, हम करते क्या है, हम करते क्या है कि इसके लिए तो हमें अगर हम मान लें कि अगर इस पे हम करते कि इस पे टोटल चार्ज क्यों, अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता तो हम डायरेक्ट इस पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते, इसके सेंटर पे टोटल चार्ज मानते और इसको बड़ी आसानी से हम कर देते कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आता है एक्स स्क्वायर। परंतु ऐसा कुछ है नहीं। ये तो अपना हम देख रहे हैं कि ये टोटल जो रिंग है, ये टोटल रिंग, इस टोटल पे जो रिंग है इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह थोड़ा 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 कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर सकते। पॉइंट चार्ज की बिहेव करते तो फिर अपना ये लिखते, तो ऐसा है कुछ नहीं। तो इसके लिए मान लेते हैं, इसके लिए करना क्या होता है कि हम कि ये जो रिंग है, इस रिंग के किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट को कट कर लेते हैं। ऐसा सिखाया, ऐसा हमने बताया भी कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कहीं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट कर लो, जिसको हम छोटा सा एलिमेंट कट कर लो। उस छोटे से एलिमेंट पे हमको करना क्या होता है, पता कर लेते हैं कि उस पे पता चल जाए कि कंटिन्यूअस चार्ज आराम से, चाहे कंटिन्यूअस मास हो चाहे कंटिन्यूअस चार्ज हो, उसके लिए हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर? तो मैं मान लेता हूं कि जो हमने छोटा सा एलिमेंट किया जिसका हम क्या किया, dx, जिसको हमने क्या किया, dx है। उसके बाद इस पे टोटल चार्ज कितना है, dq है। इस पे टोटल चार्ज कितना है, dq। तब जो टोटल चार्ज dq है तो मैं मान लेता हूं इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं r। इसका जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल देता हूं, ये डिस्टेंस बोल देता हूं r। अब इसके लिए हम जानते हैं कि इसमें जो छोटा सा चार्ज है, जो छोटा सा यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कट किया है जिसको हमने dx बोल दिया, और छोटा सा चार्ज dq है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सा ही होगा। तो इसका जो ई नेट होगा,
अच्छा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो जब इस तरीके से होगा तो ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर इसके एक्सिस पर देखा जाए तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, ये भी एंगल थीटा बनाएगा। जब ये भी एंगल थीटा बनाएगा तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका क्या होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और हम देखते हैं कि जो थीटा का ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिस इसको कहेंगे हम ई कॉस थीटा, और ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसे हम बोलेंगे ई साइन थीटा। इतना क्लियर। अच्छा, एक बात और, तो यहाँ पर जो अपने को dx मिला dq मिला, तो ये किस कैसा है, ये जो अपना देख रहे हैं हम, किसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिंग जो है वो कैसा है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखते हैं थोड़ा सा, लेट टोटल चार्ज ऑन क्यू, यहाँ पर लिखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिंग कैसा है, ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कहानी। अच्छा, एक बात, जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कर सकते हैं, मतलब कि सभी जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर सकते हैं। और जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ई साइन थीटा वाला जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो कट कर जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के रिजेक्ट हो जाते हैं। ई कॉस थीटा वाला एक डायरेक्शन में आने के एक ही डायरेक्शन में आने की वजह से क्या हो जाता है, वो जुड़ जाता है। बातें समझ। तो यहाँ पर ई साइन थीटा क्यों रिजेक्ट हो जाता है, क्यों कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, ध्यान से देखो, जैसे कि अपने पास क्या है, एक रिंग है, ऐसा कुछ क्या है, कुछ इस तरीके से एक रिंग है। तो रिंग में देखो, अगर इस पॉइंट पे अगर हम कोई एक एलिमेंट को कट करते हैं, इसका जो यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर ऐसे समझो, जैसे कि मान लिया कि ये कोई एक रिंग है, ये कोई एक रिंग है। अगर इस पे अगर हम कहीं भी एक पॉइंट पर यहाँ पर एलिमेंट कट करते हैं, इसका जो यहाँ पर अगर मिल रहा है, इसका जो इसका जो मान लेते हैं यहाँ पर कट करते हैं, यहाँ पर कट करते हैं, ठीक, थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे ये, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, ये वाला कट करेंगे तो इसके कारण ये जो मिलने वाला, एक तो इसके कारण ये मिलेगा, इसका जो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है ये मिलने वाला है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को ये मिलने वाला है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये दूसरे के जस्ट नीचे वाला, मतलब कि ये जो अपना रिंग है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जो इसका बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। जब कुछ इस तरीके से बन रहा है तो ये जब ध्यान से ये भी कुछ एंगल बनाएगा, ये भी कुछ एंगल बनाएगा, तो अगर ये एंगल थीटा बना है तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा, तो इसका ये साइन थीटा इधर होगा, इसका भी साइन थीटा होगा, इसका cos थीटा जो होगा, जो इसका e cos थीटा आएगा इधर होगा, और एक का इसको एक का साइन थीटा इधर आएगा, और एक का साइन थीटा क्या होगा, इधर आएगा। तो ये साइन थीटा दोनों अपोजिट वेक्टर की तरह दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे से आपस में कैंसिल हो जाए, और जुड़ रहा है कौन, e cos थीटा वाला जुड़ रहा है, जुड़ कौन रहा है, e cos थीटा वाला जुड़। इसीलिए जितने भी, अगर ध्यान से ये वाला इसको अपोजिट करेगा, साइन थीटा वाला इसको अपोजिट करेगा। अगर यहाँ पर अगर हम करें तो ये इसके सामने वाला जो होगा वो साइन थीटा को कैंसिल आउट करेगा, मतलब कि सभी रिंग पर अगर कहीं कहीं जाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ एक अपोजिट वाला जो होगा, उसके जस्ट सामने वाला जो चार्ज होगा साइन थीटा का जो कंपोनेंट होगा उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो केवल जुड़ेगा कौन सा, cos थीटा वाला कंपोनेंट ही जुड़ेगा। जब cos थीटा वाला कंपोनेंट जुड़ेगा तो यहाँ पर जो ई नेट निकल कर गया, यहाँ पर अगर हम कर दें कि एक छोटा सा अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके कारण जो मिलने वाला है साइन थीटा, इसके जो देखने को ई साइन थीटा जो देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और ये वाला क्या ई cos थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बातें क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना ई नेट निकलने वाला है, जो ई नेट निकलने वाला है, जो ई नेट निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो कहां पर निकलने वाला है, अलोंग द एक्सिस मिलने वाला है। कहां मिलने वाला है, अलोंग द एक्सिस
along the axis। जब इनेट कहाँ मिलेगा, along the axis मिलेगा तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, तो along the axis कितने क्या क्या मिल रहा है, इनेट e cos थीटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, e cos थीटा। तो यहाँ पर जो छोटा सा जो चार्ज होगा, यहाँ पर छोटा सा चार्ज है डी, छोटा सा चार्ज है तो यहाँ पर डी हो जाएगा, इसका भी डी होगा, ये डी डी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को खा जाएंगे। ठीक है, तो डी जो इसका होगा तो डी ई cos थीटा होगा। तो जो अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है डी ई इक्वल टू क्या आएगा, के डी क्यू, क्या आएगा, के डी क्यू, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर स्क्वायर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर स्क्वायर। तो क्या निकल जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकल गया एक छोटा सा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन तो यहाँ पर जो ये निकल गया। उसके बाद अगर हम ई नेट की बात करें तो ई नेट कितना निकल रहा है इधर, ई नेट इक्वल टू इसका किधर निकलेगा, ई नेट इक्वल टू निकलेगा ई cos थीटा। अच्छा, ई cos थीटा ये छोटा सा चार्ज है तो यहाँ पर कितना छोटा डी ई cos थीटा। अगर पूरे की बात करेंगे तो हम ई नेट का क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर डी की जगह ये ला करके हम पुट कर देते हैं। तो ये रब करते हैं हम, जब इसको हम ई नेट निकालेंगे, ई नेट इक्वल टू कितना आने वाला है, डी डी की जगह क्या आएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्या आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन है, और क्या आएगा, cos थीटा आएगा। क्या आएगा, cos थीटा आएगा। अब ध्यान से देखना है हमको कि ये जो के डी क्यू क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर cos थीटा है, इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, और यहाँ पर जो अपने को मिल रहा है, यहाँ पर जो मिल रहा है, जो सब कुछ क्या क्या वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, बस केवल डी की सभी जगह बदल और उसको डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस जो होगा, ये एक्स डिस्टेंस भी सेम होगा, आर भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, सब कुछ क्या होंगे इसमें सेम होंगे। बस केवल कौन बदल रहा है, कौन बदल रहा है, डी क्यों बदल रहा है, थीटा भी सेम होगा। ध्यान से देखना, थीटा क्यों सेम होगा, कि अगर हम ध्यान से, अगर ये अपना रिंग कुछ इस तरीके से है, ये रिंग है। अब इस रिंग पे अगर हम देखें, चाहे यहाँ पर कहीं भी अगर कट करें, कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट करें, इसका ये एक्सिस है, ठीक है। अगर यहाँ पर कट करते हैं, यहाँ पर कट करते हैं, तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा, 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 ये भी एंगल थीटा बनाएगा। मतलब कि एक कोण की तरह होगा। क्या होगा, एक कोण की तरह होगा। कोण जितने की कितने भी सभी को देखते हैं, कोण के जितने भी डिस्टेंस सब क्या होते हैं, एक सेम होते हैं। सब क्या होते हैं, सब एक, सबका एंगल क्या होगा, सेम होगा। जब सबका एंगल सेम होगा तो यहाँ पर इनेट के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, बस केवल कौन बदल रहा है, डी क्यू चेंज हो रहा है। तो मतलब कि इनेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, के cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बाहर होगा इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी क्यू। तो डी क्यू मैं यहाँ पर मैंने मान लिया, लेट टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना है, क्यू। जब टोटल चार्ज क्यू है तो यहाँ पर डी क्यू छोटा छोटा मिल करके क्या हो जाएगा, पूरा मिल करके आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू के cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, क्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा लिख सकते हैं इसको। ये आ गया अपना ई नेट, ठीक। ये तो अपना क्या आ गया, ई नेट आ गया। इतना क्लियर हो गया। इसको आगे इसको ड्रॉप करते हैं, लिख लीजिए, तो इनेट कितना आ गया, इनेट हमको देखने के, इनेट जो अपना मिला के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है, cos थीटा, ठीक। cos थीटा जो है अपना, cos थीटा की अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू देखना तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हम ई नेट इक्वल टू लिख देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, x,
अपान हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर आर, तो यहाँ पर ई नेट मिल करके आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स अपान आर क्यूब हो जाएगा, टोटल मिल करके आर क्यूब हो जाएगा ये आ गया। अच्छा एक्स यहाँ पर हम और कुछ निकाल सकते हैं, अगर हम इस आर की वैल्यू निकालना चाहें, इस आर की वैल्यू ये तो हमने आर कंसीडर किया था, ये आर को तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसका स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर को कितना आने वाला है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आएगा ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ई नेट इक्वल टू कितना के क्यू अपान के क्यू एक्स इंटू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आर इक्वल टू इतना आ गया, इतना लिख लीजिए, आगे बताते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा इसका, तो इसको रब किया जाए। चलिए तो इसका यहाँ पे लिखेंगे ई नेट कितना आता है, ई नेट इक्वल टू कितना के क्यू एक्स अपान, अब पावर 3 है तो यहाँ पर इसको 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, शायद नहीं लाना था अपने को, कितना आ गया, ये हो गया अपना ई नेट यहाँ पर निकल गया। अच्छा अब एक चीज है, एक दो कंडीशन हम देख लेते हैं। कंडीशन क्या कहता है कि अगर हम इसको रब करके देखते हैं हम, अगर कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर ये जो ये क्या अपना एक जो रिंग है, इस रिंग पे जो आर यहाँ पर ये जो एक्स की वैल्यू थी यहाँ पर सेंटर पे अगर हम मान लें पॉइंट बी को हम क्या मान लें सेंटर पर, तो सेंटर मतलब कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेंटर मतलब कि जो हमने पॉइंट वहां पर x माना था कुछ ऐसे था ना, यहाँ पर जो पॉइंट x डिस्टेंस पर था, ये डिस्टेंस r था, ठीक ये था। ठीक अगर हम ये पॉइंट p जो है, ये पॉइंट p को अगर हम सेंटर पे ला करके देखें, सेंटर पे लेकर आगे देखें तो मतलब कि x वाला यहीं से स्टार्ट है, x इक्वल टू 0 हो जाए, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा x के क्यू एक्स की जगह 0 हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाए, मिलकर के टोटल नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने बताया भी था, आप जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे तो आपको बताया दीजिएगा कोई भी रिंग चार्ज स्क्वायर रिंग है उसमें तो वहां पर उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सेंटर पर वो क्या होता है 0 होता है। ये तो कंडीशन फॉर गुड कर रहा है। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर ये वाला जो हम डिस्टेंस को 0 ना करके इसके सेंटर में तो बहुत दूर कर दें, क्या करते हैं इसको बहुत, मतलब कि जो x जो है मच ग्रेटर देन r, मतलब बहुत बड़ा कर ये x, अगर ये r जो है r अगर 1 मीटर पर तो उसको हम 2-3 किलोमीटर पे कर दें, मतलब कि ये जो रिंग होगा जो इतना बड़ा रिंग दिख रहा था अगर बहुत दूर से देखने तो छोटा कितना दिखेगा, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। देख लेते हैं हम ई नेट इक्वल टू जब r मच ग्रेटर देन r है तो ई नेट इक्वल टू कितना आएगा k q इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि जब r मच ग्रेटर देन r है तो यहाँ पर हम कहेंगे r क्या करेंगे, r को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू x की कंपेयर में हम r को नेग्लेक्ट करते, क्योंकि अगर ध्यान से अगर 1 किलोमीटर से अगर हम देखें तो इतना छोटा सा रिंग जो दिखेगा उसका जो रेडियस होगा तो उसका और छोटा दिखेगा, जब रेडियस से उसका जो डिस्टेंस वो छोटा दिखे कोई मतलब नहीं, जब कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर k क्यू x बाई आर स्क्वायर में जब छोड़ेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर पावर कितना होगा 3/2, ये इस पावर कितना होगा ई नेट इक्वल टू k क्यू एक्स क्यूब उसके बाद कितना आया इंटू एक्स, एक्स कट गया, ई नेट इक्वल टू कितना आया k क्यूब अपान एक्स स्क्वायर। ये क्या ये तो पॉइंट चार्ज की तरह जो हमने बताया कि अगर अपने पास कोई पॉइंट चार्ज है
पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव, मतलब अगर हम दूर किसी रिंग को दूर रख देंगे, किसी रिंग को अगर हम दूर रख देंगे तो एक छोटा सा रिंग की तरह दिखेगा। जब एक छोटा सा रिंग की तरह दिखेगा तो वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए। थैंक यू।